हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो अब हम अपने एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म में लार्ज डाइवर्सिटी होती है, जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी दोनों में हम देख सकते हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हम इनको कैरेक्टराइज करते हैं रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट से। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें एलोंगेशन ऑफ रेडिकल होता है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट करता है, और उसके बाद वो सॉइल के अंदर रूट ग्रो करता है। प्राइमरी रूट में लेटरल रूट जैसे कि सेकेंडरी, टर्शियरी रूट भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव सबका डायग्राम है। इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी गलती हो जाती है, तो आपको याद रखना है। आप सोच लेते हो कभी कभी कि इस फ्रूट को आप लीव समझ लेते हो, पर नहीं, वो फ्रूट है जो रेडेड सा है थोड़ा सा, और वो स्टेम लीव सारा कुछ आपको ध्यान रखना है। नोड और बीच वाला इंटरनोड, बर्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी रूट भी आपको अच्छे से देखना है। रूट सिस्टम ये पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। तो बेसिकली रूट वाले पैराग्राफ में ये था कि यहाँ पे रेडिकल जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट करता है, जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करता है। प्राइमरी रूट फिर लेटरल रूट बियर करता है, जिसमें कि सेकेंडरी व टर्शियरी सब आ जाते हैं। रूट का फिर हम देखते हैं रीजन ऑफ रूट्स क्या क्या होते हैं। रीजन ऑफ रूट सबसे बेस में आ जा रूट का एपेक्स जिसको हम बोलते हैं, प्रोटेक्ट करता है। रूट कैप जो होता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और टेंडर रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, जहाँ पर स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, उनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। फिर हम जाते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन में। अंडरगो रैपिड एलोंगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। उसके बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन में जोन जो होता है प्रॉक्सिमल होता है रीजन के ऑफ एलोंगेशन के। रूट हेयर अराइज फ्रॉम दिस रीजन ओनली। फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ रूट्स में। टैप रूट आ जाता है, रेडिकल डायरेक्टली इलोंगेट कर जाता है। प्राइमरी रूट में मस्टर्ड प्लांट। फाइब्रस रूट में प्राइमरी रूट जो होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, लार्ज नंबर ऑफ रूट ओरिजिनेट करते हैं बेस ऑफ स्टेम से। वीट प्लांट एडवेंटिशियस रूट में रूट राइज कर जाता है, जहाँ पे अदर देन रेडिकल्स है तो उसको ग्रास, मॉन्स्ट्रा, बनियान बोलते हैं। फिर मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम सॉइल, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज टू प्लांट पार्ट, स्टोर करना रिजर्व फूड मटेरियल को, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर करना, ये सब इंपॉर्टेंट प्लांट हैं, इंपॉर्टेंट रोल है रूट सिस्टम के। तो ये भी ध्यान रखना कि प्रॉपर एंकरेज टू प्लांट पार्ट्स। बहुत लोग स्टेम कर देते हैं, पर नहीं, यहाँ पर भी रूट होगा। रिजर्व फूड मटेरियल भी रूट का एक फंक्शन है, तो आपको याद रखना है। पीजीआर बनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जांपल होता है रूट मॉडिफिकेशन के। टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट जैसे कि कैरेट, टर्निप हो गया। रेस्पिरेशन के लिए राइजोफोरा हो गया। एडवेंटिशियस में हम देखते हैं सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट, जैसे बनियान में हैंगिंग होते हैं। स्टिल्ट जैसे मेज और शुगर केन में ऐसे स्टिल्ट जैसा रूट ग्रो हो जाता है। और स्टोरेज के लिए स्वीट पोटैटो जो है इसका एग्जांपल हो गया एडवेंटिशियस का। फिर हम देखते हैं एडवेंटिशियस रूट एस्पैरागस में भी प्रेजेंट होते हैं। और हम देखते हैं स्टेम को, तो स्टेम असेंडिंग पार्ट होता है एक्सेस का, जिसमें ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स सब प्रेजेंट होता है। स्टेम में नोड्स, इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। रीजन ऑफ स्टेम जहाँ पर लीव होती हैं उसको हम बोलते हैं नोड्स, और जो इंटरनोड होता है नोड के बीच का पोर्शन होता है। मेन फंक्शन स्टेम का होता है स्प्रेड आउट करना, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट ये सब लेना, और वाटर कंडक्ट करना, मिनरल फोटोसिंथेसिस करना। और सम स्टेम जो होता है फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड भी करती हैं, जैसे कि वहाँ पे रूट का भी हमने देखा कि टैप रूट में कैरेट और टर्निप था जो कि फूड स्टोरेज कर रहा था। एडवेंटिशियस में स्वीट पोटैटो था। यहाँ पे वाटर कंडक्ट हो रहा है, स्टेम में फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड भी कर रही है और सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रही है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशियन, जमीकंद। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जैसे कि सब एरियल जब रनर होता है, ए साइनाडॉन ऑक्जेलिस इसका एग्जांपल होता है। ये सब एरियल होता है, यानी कि ऊपर की तरफ। स्टोलन जैसे कि जैस्मीन हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं शक्कर, पाइनएप्पल, बनाना, क्रिजेंथेमम। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि रनर यानी कि घास जैसा कुछ, तो साइनाडॉन ऑक्जेलिस। और स्टोलन में जैसे जैस्मिन हम चुराते हैं, किस जैसे कोई भी हो गए तो जैस्मिन लोग चुरा लेते हैं, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा, फ्रेगरेंस उसकी बहुत अच्छी होती है, तो हम चोरी कर लेते हैं लोग जैस्मिन को। शक्कर जैसे कि हम जूस शक्कर के पीते, पाइनएप्पल, बनाना, तो आप इसको ऐसे याद रखते। क्रिजेंथेमम भी यहाँ याद रख लेना। ऑफसेट जैसे इकाइनिया, पिस्टिया, ये तो इकॉर्निया भी सब हमको याद रहता है। ऑफसेट जैसा नीचे बंच हो जाता है, वाटर बॉडीज़ में ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर, पोटैटो हो गया, और राइजोम में टर्मरिक और जिंजर आ जाता है।
और कॉर्म में कोलोकेशिया, बल्ब में अनियन गार्लिक, क्योंकि इसमें बल्ब प्रेजेंट है। एरियल में ही वो सब अंडरग्राउंड था। अब एरियल में हम देखते हैं स्टेम थॉर्न बाउगनवेलिया, सिट्रस में स्टेम टेंड्रिल ग्रेप वाइन, और क्यूक्यूबिटिस में फाइलोक्लैड वाला पंशिया, यूफोर्बिया में क्लेडोड फ्रस्कस, और एस्पैरागस में लीव जो होती है वो डेवलप करती है नोड में और बड बियर करती है, ओरिजिनेट करती है शूट एपिकल मेरिस्टम से और अरेंज होती है एक्रोपेटल ऑर्डर में। 3 पार्ट ऑफ लीव क्या होता है? लीव, बेस, पेटियोला एंड लैमिना। पल्वाइनस क्या होता है? स्वेलन लीव बेस होती है कुछ सम लेजिमिनस प्लांट में। शीथिंग लीव बेस को मोनोकोटिलेटेड में मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्टाइप्यूल है, लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक्सिलरी बड प्रेजेंट है। लीफ बेस हमने देखा, पेटियोल लैमिना देखा, और पेटियोल वॉट हेल्प होल्ड इन द ब्लेड एंड हेल्प्स होल्ड द ब्लेड इन लाइट। पेटियोल अलाउ करता है लीफ ब्रेटियोल को टू फ्लटर इन विंड, कूलिंग ऑफ लीफ लैमिना एंड ब्रिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। उसके बाद हम वेनेशन का देखते हैं। वेन का अरेंजमेंट कैसे होता है? रेटिकुलर है कि पैरेलल है? रेटिकुलर डाइकॉट में होता है, पैरेलल मोनोकॉट में होता है। सिंपल लीफ जैसे कि मैंगो और पीपल में होता है। कंपाउंड लीफ इंसिजन अप टू मिडरिप भी रीच कर सकते हैं, जैसे कि पाइनेटली कंपाउंड नीम में होता है, पामेटली कंपाउंड सिल्क कॉटन में होता है। एक्सिलरी बड जो होती हैं वो एक्सिल में प्रेजेंट होती हैं पर एक्सिल ऑफ लीफलेट में नहीं प्रेजेंट होती हैं। लीफ में प्रेजेंट होती हैं पर लीफलेट में नहीं प्रेजेंट होती। लैमिना इंटायर इंसाइज्ड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इंसीजन अगर मिडरिप तक नहीं रीच की इज इंटायर, और व्हेन इंसाइज्ड होगा तो इंसीजन नॉट रीच टू मिडरिप। लिखा लैमिना इज इंटायर और व्हेन इंसाइज्ड इंसीजन नॉट ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइलोटैक्सी क्या होता है। मैंने हमने देखा वेनेशन अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। फाइलोटैक्सी फाइलो मोस्टली लीव से रिलेटेड होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांच। अल्टरनेट जब होता है जैसे कि लीव एक के बाद एक, जैसे कि चाइना रोज़, मस्टर्ड या सनफ्लावर में हम देखते हैं। और उसके बाद अपोजिट दो लीव्स जो होती हैं नोड पर, कैलोट्रोपिस और गुआवा में होता है। और वर्ल्ड मोर देन 2 लीव्स ऑन 1 नोड। अल्स्टोनिया मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ टेंड्रिल क्लाइंबिंग के लिए, जैसे पी में स्पाइन फॉर डिफेंस, कैक्टी में फ्लैशी लीव्स होती हैं फूड स्टोर करने के लिए, अनियन गार्लिक में पेटियोल जो होता है एक्सपैंड करते ग्रीन और सिंथेसाइज फूड करने लगता है। ऑस्ट्रेलियन एकेकिया में पेटियोल जब सिंथेसाइज करने लगता है उसको क्या बोलते हैं आप बताइएगा? लीव्स ऑन ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे कि पेचर प्लांट, विनस फ्लाईट्रैप भी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। इन्फ्लोर एक्सेस को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। रेसमोस भी हो सकती है, साइमोस भी हो सकती है। मेन एक्सेस जब कंटिन्यू करती है ग्रो करना एक्रोपेटल सक्सेशन में तो हम बोलते हैं रेसमोस, और साइमोस में जब एक्सेस टर्मिनेट कर जाती है फ्लावर में या बेसिपिटल ऑर्डर में तो हम उसको बोलते हैं साइमोस। ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसमोस रेस कर रहा है आगे की तरफ, एक्रोपिटल एक्रो मतलब ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अटैक करो, आगे बढ़ो, तो वो हो गया रेसमोस। साइमोस में बेसिपिटल बी और सी पास पास आ रहा है तो बेसिपिटल साइमोस बोलने से भी थोड़ा नीचे एनर्जी लग रही है तो इसे कर सकते हैं। बाकी एज यू विश। बाकी हम देखते हैं फ्लावर तो मॉडिफाइड पार शूट होता है जहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम में। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनोड डू नॉट एलोंगेट एंड एक्सेस गेट कंडेंस्ड। एपेक्स जो होती है produces different floral appendages laterally at successive nodes. When a shoot tip transforms into flower, it's always solitary. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फ्लावर मॉडिफाइड शूट होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम जहाँ पर फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाती है, इंटरनोड एलोंगेट नहीं करती हैं और एक्सेस कंडेंस हो जाती है, फिर वही फ्लावर बन गया। एपेक्स जो होता है वो डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस करता है सक्सेसिव नोड्स पे। व्हेन शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सोलिटरी। उसके बाद हम देखते हैं सिमेट्री जो होती है एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक में ये फैमिली आ जाती हैं ब्रासिकेसी, सोलानेसी, और ज़ाइगोमॉर्फिक में फैबेसी, जैसे कि रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। फ्लावर डिवाइडेड होता है इक्वल हाफ्स में, एक वर्टिकल प्लेन से रेडियल प्लेन पासिंग टू सेंटर, जैसे मस्टर्ड, दतूरा, चिली। और ज़ाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री में फ्लावर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होता है सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से, जिसको हम बोलते हैं पी, गुलमोहर, बीन, केजी एक्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं। और एसिमेट्रिक जिसमें फ्लावर डिवाइड ही नहीं कर सकते, जैसे कि कैना। एक्टिनोमॉर्फिक हम ऐसे करते एनेक, ऐसे बोल सकते एक्टिनो एनेक, अनेक को अनेक, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। और तो ऐसे रेडियल सिमेट्री यानी कि एक से ज़्यादा उससे डिवाइड कर सकते हैं, मस्टर्ड, दतूरा, चिली। और जाइगो ऐसे एक
ओलिगोफ्यूज, आइगो मतलब कम ही होगा तो बाइलेटरल हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं। गुलमोहर बीन केस ऐसे। उसका पोजीशन ऑफ ओवरी हाइपोगाइनस यानी कि गाइनोशियम की पोजीशन से गाइनोशियम पेरिगाइनस हाफ सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस में, एपिगाइनस में इंफीरियर ओवरी, ऐसे आपको याद रखना है। सुपीरियर ओवरी मस्टर्ड जेनरोज ब्रिंजल में, और हाफ इंफीरियर या प्लम रोज पीच, ये कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों पेरिगाइनस के ही डायग्राम है। एपिगाइनस में इंफीरियर ओवरी होती है, यहाँ पे ओवरी नीचे हो गई गुआवा कुकुम्बर में। उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ फ्लावर्स। ट्राइमरस जब 3, टेट्रामरस जब 4 अपेंडेजेस होते हैं फ्लोरल, पेंटामरस में 5। पार्ट ऑफ फ्लावर में कैलिक्स पता होता है, गैमोसेप्लस होता है जब सेपल यूनाइटेड होती है, पॉलीसेप्लस होता है जब सेपल फ्री होती हैं। और गैमो मतलब गैमी सिल्टेड, गैमी फ्यूज़न होता है तो सेपल यूनाइटेड, पॉलीसेप्लस में बहुत सारे पर फ्री। कोरोला गैमोपेटलस जब यूनाइटेड, पॉलीपेटलस जब पेटल फ्री। एंड्रोशियम में एडहेशन होता है जब एपीपेटलस हो सकता है ब्रिंजल में, एपिफाइलस लिली में। कोहेजन होता है मोनोएडेल्फस चाइना रोज में, डायडेल्फस होता है पाइपी में, पॉलीडेल्फस सिट्रस में होता है। गाइनोशियम सिनकार्पस टमेटो मस्टर्ड में, एपोकार्पस लोटस रोज में। और हम देखते हैं कोरोला ट्यूबुलर भी हो सकता है, बेल शेप, फनल शेप या व्हील शेप हो सकता है। स्टेमिनोड स्टेराइल स्टेमन वो बोलते हैं, जैसे कि सेल्विया में हम देखते हैं। एस्टिवेशन यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर इन सेम वर्ड। उसके बाद वेलवेट, इसका एग्जांपल ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट वैक्सिलरी। वेलवेट में कैलोट्रोपिस आ जाता है, मार्जिन टच टू ईच अदर विदाउट ओवरलैपिंग। ट्विस्टेड में चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, 1 मार्जिन ओवरलैप नेक्स्ट एंड सो ऑन। इम्ब्रिकेट केजिया में यानी कि मार्जिन ओवरलैपिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। वैक्सिलरी में 5 पेटल होती हैं, एक स्टैंडर्ड, 2 विंग्स अगल बगल और ये 2 कील प्रेजेंट होती हैं। डायग्राम से क्लियर है, वेलवेट मार्जिन एक दूसरे को टच कर रही हैं पर ओवरलैप नहीं करें। ट्विस्टेड यानी कि ट्विस्ट होगा थोड़ा सा, तो नाम से क्लियर। इम्ब्रिकेट यानी कि इम्ब्रिकेट थोड़ा लग रहा है ना सुनने से, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। प्लासेंटेशन में अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल होता है, मार्जिनल पी में होता है। एक्साइल चाइना रोज टमेटो लेमन में होता है। मसाला मालवेसी फैमिली में दिखता है, सोलानेसी में दिखता है और लिलिएसी में, ऐसे याद कर सकते हैं। पैराइटल मस्टर्ड और आर्जिमन में दिखता है, ब्रासिकेसी फैमिली में। फ्री सेंट्रल डायंथस प्राइमरोज में, बेसल मैरीगोल्ड में और सनफ्लावर में दिखता है। इसको ऐसे याद करते हैं, मार्जिन में पी का तो इजी है, सिंपल है। उसका एक्साइल में की, जैसे कि इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल था स्टोरी से, बट ऐसे याद रख लो तो ज़्यादा सही रहेगा कि मालवेसी लिलिएसी सोलानेसी मसाला में आता है, तो ये अच्छा खासा ट्रिक है याद करने का। तो कन्फ्यूज़न हो सकती है कि कोई चाइना से आया था तो अपने साथ वो टमेटो लाया था और लेमन लाया था जो कि पॉइजनस है, तो उसको एक्साइल में डाल दिया, तो वहाँ पे ई वाला था, पर यहाँ पे ए से याद रखते। पैराइटल में मस्टर्ड और आर्जिमन से कि एक बच्चा था वो पढ़ता नहीं था, उसके पेरेंट्स को बहुत मारते थे, तो ऐसे हो गया कि मस्टर्ड आर्जिमन। फ्री सेंट्रल से डायंथस और प्राइम रोज, वो ऐसे याद रख सकते हो। मेरे से पी आर से पढ़ लो, नहीं तो प्राइम डायन फ्री है तो प्रिया प्रिम से प्राइम रोज हो गया, डायंथस से डायंथस हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं बेसल तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में था। बासा मेरी सुन तो बा से बेसल, सुन से सनफ्लावर, मैरीगोल्ड से मेरी हो गया। और फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के, मैच्योर होता है, राइपेंड ओवरी होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है। फ्रूट में सीड और पेरिकार्प प्रेजेंट होता है। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकता है, फ्लशी भी हो सकता है। जब पेरिकार्प फ्लशी होता है तो डिफरेंशिएटेड होता है एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में। एंडोकार्प में पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है अगर फ्रूट फॉर्म हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बिना। मैंगो और कोकोनट में ड्रूप फ्रूट होता है जो कि डेवलप करता है मोनोकार्पलरी गाइनोशियम से सुपीरियर ओवरी के साथ। मैंगो में फ्लशी मेसोकार्प होता है जो कि एडिबल होता है। कोकोनट मेसोकार्प फाइब्रस है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंगो कोकोनट में ड्रूप फ्रूट डेवलप करता है मोनोकार्पली गाइनोशियम विद सुपीरियर ओवरी पर। मैंगो में फ्लशी मेसोकार्प, कोकोनट में मेसोकार्प फाइब्रस होता है। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सब फैमिलीज़ हैं जिनके फार्मूलाज हैं,
और ये सीड का है कि ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में डेवलप होता है। सीड में सीड कोट एम्ब्रो प्रेजेंट है, एम्ब्रोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रो में कोटिल्डन होता है, मोनोकॉट डाइकॉट, उसके बेसिस पे सीड को टेस्ट आउटर को टेगमेनिनर को बोलते हैं। एंडोस्पर्म में और मे नॉट बी प्रेजेंट इन सीड, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड है, उसके बाद सीड कोट, हाइलम, माइक्रोपाइल, कोटिल्डन, प्लूम्यूल, रेडिकल, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म एम्ब्रो अल्यूरोन लेयर होती है प्रोटीन की, एंडोस्पर्म अंदर, स्कैटुलम होता है, फिर इधर से साइड और कोलिजा, रिजा नीचे और कोलेप्टाइल ऊपर, उसके पास प्लूम्यूल आर से, रेडिकल उसके पास हो गया, प्लूम्यूल कोलेप्टाइल के पास हो गया, वो पी से, तो ऐसे याद रख सकते हैं। फिर ये फ्लोरल फैमिली है, अब इसको देख सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट पेज में फिर ये आ गया हमारा समरी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, तो हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।